Good morning student, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. In my previous class I have started the chapter Heredity, class 10 Science Bio Heredity chapter, class chapter 9 Heredity. तो I have explained you about, I have given you the introduction of this chapter. इसमें मैं आपको क्या क्या बताई थी बेटा इससे प्रीवियस वाली क्लास में. I'll give you a quick revision in all that things. हेरिडिटी बताई थी, वेरिएशंस बताई थी और इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेड्स बताई थी, और क्या है कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू, ट्रेड्स क्या होते हैं, दिस ऑल थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन यू. ओके, एंड इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम अवर इनहेरिटेड ट्रेड्स, एक्वायर्ड ट्रेड्स तो पढ़ा दी हूँ बेटा. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सी अवर एनसीईआरटी बुक. We will study this rules for the inheritance of traits, Mendel's contribution. ठीक है, Mendel's contribution देखेंगे. उससे पहले see I'll tell you about लिटिल बिट अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ, ध्यान से सुनो, एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ. जो भी मैं प्रीवियस पढ़ाई हूँ, इससे पहली वाली क्लास में जो पढ़ाई हूँ, दैट आई विल टेल यू. ओके, तो हेरिडिटी पढ़ाई. तो हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ठीक है, कैरेक्टर्स क्या है? कैरेक्टर्स क्या है? ट्रेड्स ही है. कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? ट्रेड्स. इनहेरिटेड ट्रेड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर, जो हम लोग को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मिलते हैं. ठीक है, कैरेक्टर क्या है? क्या है? जीन्स. जीन्स ही ट्रांसफर होते हैं. किसका बना हुआ है जीन्स? डीएनए का बना हुआ है. क्लियर? तो ये क्या है? और क्या बताई थी? वेरिएशंस बताई थी. तो वेरिएशन में क्या बताई थी बेटा? जो भी चेंजेस हम लोग को पेरेंट्स से, जो हम लोग को ऑफस्प्रिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो भी स्मॉल चेंजेस देखने को मिलते हैं, दैट इज वेरिएशन. ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में हियर इट इज गिवन, एनसीईआरटी बुक में देखो बेटा, ये डायग्राम दिया हुआ ईयर का, ईयर लोब का. ये जो पिन्ना, दिस वन, इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं. ये जो ईयर लोब है, जैसे पेरेंट्स में क्या है? ये ईयर लोब फ्री है. ये वाला जो ईयर लोब क्या है? फ्री है. तो बच्चों में क्या होगा? वो ईयर लोब क्या हो गया? थोड़ा सा एकदम क्या हो गया? इससे वो अटैच हो गया. ठीक है, फ्री नहीं है, अटैच हो गया बच्चों में. तो ये भी क्या है? एक वेरिएशन है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरिएंट. ये भी क्या? एक चेंजेस है. जैसे कि शेप हो गया, जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस क्या होगा कि जो हाइट होगा उसमें चेंज देखने को मिल सकता है, वो बड़ा या तो छोटा हो जाएगा. ठीक है, नोज का जो शेप होता है उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाएगा. क्लियर? कलर ऑफ द हेयर्स. क्लियर? ये सब है ना. और क्या बताई थी? इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स बताई थी. तो इनहेरिटेड ट्रेड्स में क्या बताई थी बेटा? कि ट्रेड्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, जो हम लोग को पेरेंट्स से मिलते हैं. ठीक है, जो पेरेंट्स हम लोग को मिलते हैं वो इनहेरिटेड ट्रेड्स है. और ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है? ट्रांसफर होता है. एक जनरेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है. क्लियर? और ये ट्रांसफर होता है, और जो चेंजेस रहते हैं वो डीएनए की वजह से ही रहते हैं. और इसमें क्या आता है? नोज. इसका जो एग्जाम्पल होगा इनहेरिटेड ट्रेड्स का, वो क्या होगा? नोज का शेप हो गया, हेयर का कलर हो गया, हाइट हो गया. ठीक है, ये सब आता है इनहेरिटेड ट्रेड्स में. क्लियर? और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स ऑब्टेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो हम लोग को पूरे लाइफ टाइम मिलता है. अब एक्वायर्ड हम लोग एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड करते हैं, यहाँ आने के बाद हम लोग जो भी एक्वायर्ड करते हैं लाइफ टाइम, दैट इज अवर एक्वायर्ड ट्रेड्स. क्लियर? और क्या है? कांट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. ये पास नहीं होता है दूसरे जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, ये पास नहीं होता है. क्लियर? तो इसमें क्या क्या था? लर्निंग न्यू लैंग्वेज. अब जो भी नया लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि हम लोग के बच्चों को भी वही नया लैंग्वेज आएगा. ठीक है, तो ये सब क्या? एक्वायर्ड, जो हम लोग यहाँ आने के बाद एक्वायर करते हैं. प्लेइंग टेनिस. अब मेरे को टेनिस पसंद है तो ऐसा तो नहीं कि माई चाइल्ड विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन दिस, है ना, ऐसा. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये क्लियर हो गया बेटा. इनहेरिटेड ट्रेड्स क्लियर हो गया. ठीक है, ट्रेड्स मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्रेड्स क्या? कैरेक्टर ही है. ठीक है, जो हम लोग को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मिलता है. और इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है? इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या है? जो हम लोग को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मिलता है, बट पेरेंट्स हम लोग को मिलता है वो इनहेरिटेड ट्रेड्स है. और एक्वायर्ड, जो हम लोग को यहाँ आने के बाद हम लोग जो भी एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेड्स. ये सब चीज़ बेटा मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लास में बता दी थी. अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे. सी दिस टॉपिक आई विल टेल यू रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन. दिस ऑल थिंग्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो आप देखो ध्यान से कि मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मेंडल्स का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था. मेंडल्स क्या है? पूरा नाम क्या है? ग्रिगर जॉन मेंडल नाम है. ठीक है, ये क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है. क्या है ये? फादर ऑफ जेनेटिक्स है. हियर आई विल रब एंड राइट इट, है ना. सी
सो नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस पॉइंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, अच्छे से नोट डाउन कर लो ये सब चीज़, ये इसके पहले प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखना, वो जब समझ जाओगे तो ये लेसन अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा, हेरिडिटी वगैरह समझ जाओगे तो। ओके, नाउ सी, सो टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, देन वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक, है ना। मेंडल्स लॉ देखते हैं, मेंडल्स लॉ में क्या है, कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो सी मेंडल्स लॉ, तो ग्रिगर जॉन मेंडल, ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ग्रिगर जॉन मेंडल जो है वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ग्रिगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, हियर आई एम राइटिंग, सी ग्रिगर मेंडल, क्लियर। ग्रिगर मेंडल, तो ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सी आई हैव टोल्ड यू दैट कि जिसमें हम लोग हेरिडिटी ये सब के बारे में पढ़ते हैं, है ना, वी स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, हेरिडिटी एंड ऑल दैट कम्स इन जेनेटिक्स, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट जेनेटिक्स, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रिगर जॉन मेंडल को। तो देखो इन्होंने क्या लिया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था किस पे किया था, पी प्लांट पे किया था, ठीक है। कौन सी प्लांट पे किया था, पी प्लांट पे, पी प्लांट। तो पी प्लांट क्या होता है, ये एनुअल प्लांट होता है, इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं रहता, एनुअल रहता है, ठीक है, हर साल अपना हुआ फिर। तो अब बहुत, जैसे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो बहुत साल रहेगा तो उस पर एक्सपेरिमेंट करने में भी तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ये प्लांट क्या रहता है, एनुअल प्लांट है अपना, इसी को, ये प्लांट को सेलेक्ट किए और इसी का क्या लिए, इसी में बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट का जो हाइट होता है, एक प्लांट शॉर्ट है तो एक प्लांट क्या है, टॉल है, ठीक है। तो इन्होंने जो लिया था कैरेक्टर्स, जो लिया था ग्रिगर जॉन मेंडल ने, पी प्लांट लिया था तो वो एनुअल प्लांट था इसलिए सेलेक्ट किया था। और साथ में इसमें क्या कैरेक्टर्स था कि एक ये प्लांट कहते हैं टॉल भी रहते हैं, शॉर्ट भी रहते हैं, ठीक है। और जो इसका पॉड होता है, जो सीड्स होते हैं, रिंकल्ड भी लिए गए थे, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, ठीक है, येलो होता है, रिंकल्ड होता है, राउंड होता है, ग्रीन होता है, ठीक ना। तो ये सब, ये क्या क्या लिए थे, ध्यान से सुनो, हियर आई एम राइटिंग, ओके। पी प्लांट सेलेक्ट किए थे, तो क्या है, पी प्लांट में क्या रहता है, प्लांट का हाइट, ओके, प्लांट का क्या है बेटा, हाइट है। सी, और प्लांट का शेप, है ना, प्लांट शेप, वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। तो प्लांट का शेप है, तो जैसे प्लांट के शेप में क्या है, सीड लिए हैं, ठीक है। प्लांट का जो शेप है तो उसमें सीड लिए थे, सीड का शेप लिए थे, राउंड होता है, रिंकल्ड होता है, ठीक है, राउंड और रिंकल्ड। और फिर उसके बाद प्लांट में क्या लिए थे, प्लांट का कलर। तो इसमें देखो कलर में जो जैसे कलर जो था, कलर में क्या रहा कि इसमें कलर में क्या लिए हैं, इसमें भी सीड है। अभी अभी मैं बताई आप लोगों को, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन बताई थी ना। तो ये क्या था, प्लांट का एक हाइट, पी प्लांट सेलेक्ट किए थे, उसमें क्या लिए थे, प्लांट की हाइट को देखे थे, उसका शेप, सीड का शेप देखे थे, ठीक है, और उसका सीड का कलर देखे थे, ठीक ना। ये सबसे एक्सपेरिमेंट किए थे, कैसे कैसे हुआ, दैट ऑल थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू, सी। तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू दिस ऑल थिंग्स। तो इसमें क्या हो गया, ये सीड का शेप हो गया और ये सीड का कलर हो गया, इतना है। तो अब हम लोग आते हैं अपना पहले क्रॉस, जो मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट है, दिस आई विल टेल यू। तो ग्रिगर जॉन मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, और इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा प्लांट लिए थे, पी प्लांट लिए थे। ये कौन सा प्लांट होता है, एनुअल प्लांट होता है, ठीक है, हर साल में अपना ये ठंडी के टाइम पे हुआ है ना, अपना ये एनुअल प्लांट इसलिए इसको बोलते हैं। और ये इसमें और ये प्लांट में इन्होंने क्या क्या लिया था, प्लांट की हाइट ली थी, टॉल और शॉर्ट। और फिर उसके बाद ये प्लांट का क्या लिया था, सीड का शेप लिया था और सीड का कलर लिया था। फिर उसी से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, अपना क्रॉस किया था, दैट आई विल टेल यू, ठीक है।
तो इनका पहला क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटा. ओके, सी फर्स्ट वी विल सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस. So I'll rub this, then only I can explain you ना. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है, और ये चीज़ याद रखना, ग्रीगर जॉन मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है. ठीक है, और कौन सा प्लांट लिए थे, पी प्लांट लिए थे. तो देखो कैसे कैसे होता है, दिस ऑल थिंग्स आई विल टेल यू. मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से देखो. हियर इन योर बुक आई विल टेल यू, सी दिस पेज, हियर इट इज दिस वन, है ना, ग्रीगर जॉन मेंडल. देखो ये है ग्रीगर जॉन मेंडल. ओके, ग्रीगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स. और ये देखो ये वाला, दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. दिस आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट, देन आई विल टेल यू अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस. पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ लो, फिर डाई हाइब्रिड समझना. ठीक है, सी तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं. वी विल सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड फर्स्ट वी विल सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो क्या है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ना प्लांट की हाइट ली गई है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या लिया था, इन्होंने क्या लिया था, प्लांट की हाइट को लिया था. ठीक है, पी प्लांट की क्या लिया था, पी प्लांट के हाइट को लिया था, हाइट, है ना. ओके, व्हाट इट बेटा, क्या लिए थे, हाइट लिए थे. मतलब इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, है ना, एक लंबा प्लांट लिया और एक छोटा प्लांट लिया, और वो दोनों प्लांट में क्या किए, क्रॉस किए. ठीक है, जैसे कि ये एक क्या है, दिस इज द टॉल प्लांट, है ना, दिस वन इज द टॉल प्लांट. एक टॉल प्लांट लिए और एक शॉर्ट प्लांट लिए. क्लियर, एक टॉल प्लांट लिए और क्या ले लिए, एक शॉर्ट प्लांट ले लिए, और ये दोनों में क्या किए थे, क्रॉस किए थे, है ना, ये दोनों में क्रॉस किए. और क्रॉस करने से फिर हम लोग को क्या मिलता है, ये पेरेंट जनरेशन है. ये पी प्लांट का ये पेरेंट जनरेशन है, एक टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, और ये इसी में क्रॉस किए थे. ठीक है, ये समझ में आया इतना. तो मेंडल्स ने क्या किया था, प्लांट की हाइट ली थी, किसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. ठीक है, एक लिया था टॉल प्लांट और एक लिया था शॉर्ट प्लांट. ओके, एक टॉल प्लांट था और एक शॉर्ट प्लांट था, लाइक दिस, इस तरह से. अब इसका क्रॉस कैसे है वो ध्यान से देखो. ठीक है, किस तरह से क्रॉस होगा, दैट आई विल टेल यू. ओके, सी आई विल टेल यू द क्रॉस. तो पी प्लांट क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं. ठीक ना, पी प्लांट कैसे होते हैं, पी प्लांट जो होते हैं, पी प्लांट दिस इज डिप्लॉयड, है ना. पी प्लांट क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं. एक क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं. ठीक है, इसलिए डिप्लॉयड बोला जाता है. डिप्लॉयड क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, एक क्रोमोसोम्स के 2 सेट रहते हैं. इस तरह से क्रोमोसोम्स के 2 सेट रहते हैं. ठीक है, जैसे ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम. ठीक है, ये क्या होता है, डिप्लॉयड. डिप्लॉयड बोलते हैं क्योंकि क्या रहता है, जो एक सेट है, जो एक पेयर होते हैं उसके 2 सेट्स होते हैं. ठीक है, इस तरह से. तो इनको क्या बोला जाता है, डिप्लॉयड. डिप्लॉयड होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, इसलिए क्या लिए थे, ये टॉल प्लांट, ये टी लिए हैं, है ना, टॉल प्लांट, और शॉर्ट प्लांट का स्मॉल टी, 2 लिए. डिप्लॉयड होते हैं पी प्लांट, इनके क्रोमोसोम्स के सेट में 2 रहते हैं. ठीक है ना. सी, हर एक क्रोमोसोम में 2 सेट्स होते हैं. अंडरस्टूड, समझ गए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान से सुनो. अब इसका क्रॉस कैसे होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. इसे ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो सब आते हैं इससे. केस स्टडी क्वेश्चन जितने भी रहते हैं सब इससे पूछता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, दैट आई विल टेल यू, क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगी. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, क्या लिए थे, ये टॉल प्लांट लिए थे, एक बड़ा प्लांट लिए थे. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, इस तरह से एक बड़ा प्लांट लिए और एक छोटा प्लांट लिए. तो वही छोटा प्लांट का है स्मॉल टीटी और बड़े प्लांट का है टॉल टीटी. क्लियर. सी, तो देखो दिस इज अवर पेरेंट जनरेशन. ये क्या है, अपना पेरेंट जनरेशन है. ठीक है, ये क्या है, पेरेंट
जनरेशन. ओके, दिस इज पेरेंट जनरेशन. इसमें क्रॉस हुआ. क्लियर? पेरेंट जनरेशन में क्रॉस हुआ. दिस इज टॉल एंड दिस इज शॉर्ट. शॉर्ट बोलो चाहे तो डॉफ भी बोल सकते हैं. ठीक है, डॉफ भी बोलते हैं इसको. ठीक है, तो आप देखो इसमें जब क्रॉस होता है तो हम लोग को क्या मिलेगा? टी. एक ये 50-50% दोनों का, तो एक ये आ गया कैपिटल टी और एक स्मॉल टी. क्लियर है ना? एक कैपिटल टी यहाँ से आया और एक स्मॉल टी यहाँ से आया. क्लियर? अब देखो ये अपना क्या है? दिस इज अवर, ये क्या है अपना? ये जो स्मॉल टी है हम लोग को क्या मिला? एक कैपिटल टी मिला और एक स्मॉल टी मिला. एक टॉल वाले से एक टॉल मिला और शॉर्ट वाले से ड्रॉप वाले से एक डॉफ वाले से एक स्मॉल टी मिला. अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे. सॉरी, सेल्फ पॉलिनेशन होगा. ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था? सेल्फ पॉलिनेट कराया था. इसी को इसी से क्या किया? सेल्फ पॉलिनेट कराया. तो सेल्फ पॉलिनेट कराने से क्या मिला? ध्यान से देखो. सी हियर, अच्छे से देखो इसको तब समझ में आएगा, है ना? इसी का क्या हुआ? इस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, है ना? दिस वन इज अवर F1 जनरेशन. ये जो था अपना F1 जनरेशन था और इसी में क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन. हियर आई एम राइटिंग. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ. सी द डायग्राम. डायग्राम देखो. सी हियर, सी द डायग्राम. देखो एक टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है ना? तो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट है एक, तो हम लोग को क्या मिला? एक क्या मिल गया? यहाँ पे सारे टॉल प्लांट मिले. टी टी. ये देखो ये क्या मिले? सारे हम लोग को एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है. तो ध्यान रखना कि टॉल के साथ अगर ड्रॉफ रहता है तो ये क्या हो जाता है? इसमें सिर्फ हम लोगों को सारे क्या मिलेंगे? टॉल मिलेंगे. एक को बोला जाता है डोमिनेंट और दूसरे को क्या बोलते हैं? रिसेसिव. ठीक है, ये क्या है? डोमिनेंट है, ये क्या है? रिसेसिव भी है. ठीक है, तो अगर पहले जनरेशन में जो हम लोग को मिलता है वो सारे क्या मिलते हैं? डोमिनेंट मिलते हैं. तो सारे प्लांट्स कैसे होंगे हम लोग को? सारे प्लांट देखो बड़े हैं, मतलब टॉल हैं. तो अगर इसके साथ, अगर छोटे टी के साथ अगर बड़ा टी है, ड्रॉफ के साथ अगर टॉल है तो टॉल ही लिया जाता है. ठीक है, डोमिनेंट अगर है रिसेसिव के साथ तो हम लोग डोमिनेंट ही लेंगे. दैट मीन्स ऑल ट्रीज आर टॉल. ठीक है, तो जब इसका क्रॉस होगा सेल्फ पॉलिनेशन होगा. देखो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फिर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो क्या मिलेगा? ये देखो आप ध्यान से. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? देखो सी बेटा, सी ऑल ऑफ यू हियर, सी आई विल एक्सप्लेन यू ना. तो देखो वी विल डू द क्रॉस हियर. दिस टी वी विल क्रॉस इट विथ दिस. ओके, ये वाले टी जो टॉल टी है डोमिनेंट, ये वाले टी को हम लोग इससे क्रॉस किए तो वी विल गेट कैपिटल टी मिला हम लोग को. ओके, देन सी दिस वन. अब इसको करेंगे, ये वाले को क्रॉस करेंगे हम लोग इससे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा. ये वाले टी को इससे किए तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला. अब देखो ध्यान से, ये वाले को क्रॉस करेंगे. पहले देखो ध्यान से देखो, ये वाले को क्रॉस किए इससे तो मिला हम लोगों को कैपिटल टी और स्मॉल टी. ठीक है, ये वाला फिर ये वाले को क्रॉस किए किससे? इससे किए तो हम लोगों को क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर ये वाले को क्रॉस करेंगे इससे तो क्या मिलेगा? वी विल गेट स्मॉल टी. गॉट इट? समझ में आया? ये क्या है अपना? दिस इज F2 जनरेशन. F2 जनरेशन. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. समझ में आ गया होगा F2 जनरेशन क्या है. सी, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा. पेरेंट जनरेशन. ठीक है, ये पेरेंट जनरेशन है जिसमें क्या लिया गया था? एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्रॉफ प्लांट लिया गया था. ठीक है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक क्या है? रिसेसिव है. ठीक है, एक क्या है? डोमिनेंट है और एक क्या है? रिसेसिव है. ठीक है ना? डोमिनेंट रिसेसिव. तो इससे हम लोग को क्या मिला था? टॉल टी,
स्मॉल टी है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला, फिर इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फिर क्रॉस हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में हम लोग को सारे क्या मिले, टॉल मिले। सारे प्लांट्स कैसे मिले थे, टॉल मिले थे, क्योंकि अगर छोटे के साथ बड़ा है तो ये डोमिनेंट ही कहलाता है, रिसेसिव नहीं। ठीक है, रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाता है। क्लियर, डोमिनेंट ही सिर्फ दिखता है F1 जनरेशन में, ये याद रखना। सी, तो सेल्फ पॉलिनेट हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेट होने से जब ये कैपिटल टी का क्रॉस होता है ये दोनों के साथ, तो वी विल गेट कैपिटल टी, और ये इसका जब क्रॉस हुआ इसके साथ, तो वी विल गेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, फिर उसके बाद इसका क्रॉस हुआ इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब ये और इसका क्रॉस हुआ तो स्मॉल टी वी विल गेट। दिस इज अवर F2 जनरेशन। ये क्या है बेटा, F2 जनरेशन है। क्लियर, यही क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसमें देखो हम लोग को एक कैरेक्टर पूरा ये टॉल मिला है। टॉल है मतलब दिस इज डोमिनेंट। ये क्या है, टॉल, पूरा टॉल है तो डोमिनेंट। और ये दोनों में क्या है, अभी मैं बताई कि अगर डोमिनेंट रहेगा रिसेसिव के साथ तो ये क्या कहलाता है, डोमिनेंट ही कहलाता है। मतलब ये क्या कहलाएंगे, दोनों टॉल ही कहलाएंगे। ओके, ये क्या है, तो हम लोग को ये दोनों प्लांट भी कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। ठीक है, और ये एक कैसा मिलेगा, रिसेसिव। ठीक है, एक कैसा मिलेगा, रिसेसिव मिलेगा। ओके, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी टॉल है, एंड दिस वन इज द ड्वार्फ प्लांट है ना। ये वाला क्या है अपना, शॉर्ट है, ड्वार्फ है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा क्या क्या है, तो है ना। तो ये क्या है अपना F2 जनरेशन है, जो हम लोगों को F2 जनरेशन मिलेगा, फीलियल जनरेशन। ये पेरेंट, ये F1 जनरेशन में हम लोगों को सारे टॉल मिले थे। F1 जनरेशन में सारे क्या मिले थे बेटा, सारे टॉल मिले थे। और फिर जब इसका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है ना, इसी से क्या किए, एक लेकर के क्रॉस पॉलिनेशन किए, तो उसमें हम लोग को जो F2 जनरेशन में मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, ये सब टॉल मिलते हैं, और एक हम लोग को रिसेसिव मिलता है। क्लियर, एक क्या मिलेगा, रिसेसिव मिलेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, ये समझ में आ गया होगा। तो इसका रेशियो क्या होता है, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होता है, सी हियर आई विल राइट इट, ओके। देखो सिंपल, ये वाला याद रखोगे तो अच्छे से, प्यूनट स्क्वायर भी नहीं बनाना पड़ेगा इसमें। इस तरह से सिंपल अगर इस तरह याद रखोगे तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, है ना। इस तरह से क्रॉस बनाओगे, यू विल गेट फुल मार्क्स बेटा। ऐसे भी बना सकते हो, प्यूनट स्क्वायर वाला भी मैं बता दूंगी कैसे बनाना है। ठीक है, तो सी यहाँ पे है फिनोटाइपिक रेशियो। देखो ध्यान से सुनो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है कि जो हम लोग को दिख रहा है ना, जो फिजिकली हम लोग को दिखता है वो होता है फिनोटाइपिक रेशियो। जैसे कि हम लोग को जो F2 जनरेशन्स में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टॉल टॉल टॉल, 3 हम लोग को क्या दिखे, टॉल प्लांट्स दिखे। और एक हम लोग को क्या दिखा, रिसेसिव दिखा। 1 हम लोग को क्या दिखा, वी यूज टू सी रिसेसिव प्लांट, है ना। एक है रिसेसिव, तो 3:1। 3 क्या थे बेटा, डोमिनेंट है, और एक क्या है, रिसेसिव है। एक ही शॉर्ट प्लांट मिला है, तीनों टॉल प्लांट मिले हैं। तो ये क्या है, इसका जो रेशियो होगा, फिनोटाइपिक रेशियो, वो क्या होगा, 3:1। क्लियर। और देखो एक जीनोटाइपिक रेशियो, मतलब जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, अब बॉडी में जो जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है, जीन्स कैसे कैसे अंदर में अरेंज है, तो वो कैसे था, क्या क्या जीन्स थे, एक कैपिटल टी ये एक हुआ, और एक में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 2 हुआ। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 जीन्स हुए, और एक क्या है, स्मॉल टी, ये एक जीन्स हुआ। तो ये हम लोग का क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो। जीन्स का जो अरेंजमेंट है, हियर आई विल रब इट एंड राइट ना। देखो जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है, जीन्स का अरेंजमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल्ड इट जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो बेटा क्या होगा, 1, ये पूरा है, ये पूरा टॉल दोनों कैपिटल टी है, तो ये 1 हुआ। उसके बाद ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितना है, 1 और 2, तो ये क्या हुआ, 2। और फिर उसके बाद क्या है, हम लोगों को एक क्या मिला, स्मॉल टी मिला, एक रिसेसिव मिला, तो ये हो गया 1। तो दिस इज अवर जीनोटाइपिक रेशियो। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये पूरा क्लियर हो गया होगा बेटा। जीनोटाइपिक रेशियो,
जीन्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, बॉडी में जो जीन्स का जो इसमें जो जीन्स का जो अरेंजमेंट है पी प्लांट में, वो कैसे रहता है 1:2:1, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम लोग काउंट करेंगे तो ये तीनों क्या है, डोमिनेंट है, तीनों टॉल है, तो उसको हम लोग प्लेस कर दिए, ये क्या हो गया 3 हो गया। और एक शॉर्ट है, ड्रॉप है ना, रिसेसिव जिसको बोलेंगे, वो है 1। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो था। फिनोटाइपिक रेशियो बेटा पूछता है, इसलिए याद रखना, जीनोटाइपिक भी याद रखना, ठीक है। फिनोटाइपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 3:1। क्लियर? क्या रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या है बेटा 3:1। दिस इज द रेशियो, रिमेंबर दिस ऑल ऑफ यू, ओके। सो दिस इज अवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो सिंगल है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसी में, जिसमें क्या लिया गया था, पी प्लांट लिए थे, है ना, पी प्लांट की हाइट को लिया गया था मेंडल्स, ठीक है। मेंडल्स ने क्या लिया था, पी प्लांट की हाइट को लिया था। और ये क्या होता है, अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, जिसमें एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। एक टॉल लंबा प्लांट लिया गया था, एक शॉर्ट प्लांट लिया था, दोनों का क्रॉस किया गया। तो जो पहले जनरेशन में हम लोग को मिला वो हम लोग को टॉल मिला था। पहला जो जनरेशन मिला, पहला जो ऑफस्प्रिंग था वो पूरा टॉल था, ठीक है, पहला वाला पूरा टॉल था। फिर नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग को एक रिसेसिव मिला, ठीक है, एक रिसेसिव मिला और 3 टॉल प्लांट मिले। तो फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। डन बेटा, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये समझ में आ गया होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन अवर नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके, ठीक है। देन इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे बेटा ऑल ऑफ यू।